Hey, what's up guys? Welcome to Humayna's Kitchen and Beauty channel, which is the art of healthy food. My name is Humayna. So guys, today once again I have a very amazing and a quick dish for you. आज मैंने सोचा कि ये जो रेसिपी है मैं जो बनाने जा रही हूँ आज, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये रेसिपी मुझे तो क्या ये हर एक को बहुत पसंद है. हर एक इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है. तो आप लोग गेस करेंगे या मैं बताऊं? चलिए आज आप लोग गेस करें कि मैं क्या बना रही हूँ. सो गाइस, मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए गेस करने में. क्या मैं केक बना रही हूँ, कुकीज़ या केक डोनट्स? नहीं, मैं बना रही हूँ केक डोनट्स. ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है गाइस. तो इस रेसिपी को बनाने के लिए इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत ही मज़े की होएगी रेसिपी. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो. सो गाइस, तो ये जो डोनट्स हम बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं. सो गाइस, डोनट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, शुगर हाफ कप. आपने शुगर को ग्राइंड कर लेना है पाउडर फॉर्म में. 1 एग, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, पिंक हिमालयन सॉल्ट पिंच. सो गाइस, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि पिंक हिमालयन सॉल्ट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. ऑयल 2 टेबल स्पून, योगर्ट 2 टेबल स्पून, सिनेमन 1 टीस्पून. So guys, ये cinnamon powder है and cinnamon powder is very good for your health. So now let's begin with the process. अब हम डो बनाएंगे. So guys, अब हम अपने ingredients डालते हैं. First of all, हमें ऑयल चाहिए. guys, हम ऑयल क्योंकि हमने 2 टेबल स्पून ही लिया है, इस वजह से हम सारा ही डाल लेंगे. और गाइस, ये ऑलिव ऑयल नहीं हमने यूज़ किया, क्योंकि ऑलिव ऑयल तो हम कोई भी चीज़ को फ्राई या कुछ भी उसमें हल्का सा ऐड करने के लिए लेते हैं. ये हमने एक नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल. अब हम इसके अंदर योगर्ट डाल लेंगे 2 टेबल स्पून, 1 एग, सो गाइस, हमने एग, ऑयल और योगर्ट को हमने डाल लिया. अब हम इसको मिक्स कर लेंगे. सो गाइस, हमारा ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं. अब हम इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करेंगे, हाफ कप, जैसा कि मैंने आपको बताया था. सो गाइस, हम इसको मिक्स कर रहे हैं और ये हमारी शुगर भी इसके अंदर पाउडर शुगर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है. अब हम इसके अंदर अपना सिनेमन पाउडर, सो गाइस देखिए हमारी पाउडर शुगर इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है. अब हम इसके अंदर सिनेमन पाउडर, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून. तो गाइस, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि यूटेंसिल्स मैं इस वजह से यूज़ करती हूँ क्योंकि यूटेंसिल्स
مجھے بہت ہیلپ کرتے ہیں کوکنگ میں، جس طرح کہ ان کے اوپر وہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں تو مجھے بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے. سو اب ہم سنیمن پاؤڈر ڈالیں گے، وہ بھی ہم 1 ٹی اسپون لیں گے. اب ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کریں گے، وہ ہم 1 پنچ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. دیٹس اٹ. اب ہم اپنے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اپنے مکسچر میں. دم سے ڈال دینا، آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے. سو پہلے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی. سافٹ ہونی چاہیے. یہ دیکھیے گائز، ہماری ڈو تو بہت اچھے سے ہو چکی ہے. اب ہم اپنی ڈو کو 2 آورس کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے رائز ہو جائے. سو گائز یہ دیکھیں ہماری ڈو کتنے اچھے سے رائز ہو چکی ہے. یہ دیکھیں ہم نے اس کو 2 آورس کے لیے فریج میں رکھا تھا اور اب ہماری ڈو بہت ہی اچھے سے یہ دیکھیں رائز ہو چکی ہے. اور یہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی جو ہے نا، نہ زیادہ ہارڈ ہے اور نہ زیادہ سافٹ ہے. ہماری ڈو بہت اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے. اب ہم اس کا ایک راؤنڈ سرکل بنائیں گے. سب سے پہلے گائز یہ دیکھیں ہماری ڈو تو بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اب ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. گائز ہم اپنے سرکل کو تھوڑا سا تھک رکھیں گے، نہ زیادہ تھن نہیں رکھنا ہے اس کو اور نہ ہی بہت زیادہ تھک رکھنا ہے، نارمل ہونا چاہیے آپ کا. اب ہم اپنی سرفیس پہ تھوڑا سا آل پرپز فلور تھوڑا سا رہیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ ہمارے سرفیس کے اوپر نہ اسٹک ہو جائے. اب ہم اپنی ڈو کا ایک سرکل بنا لیں گے. سو گائز ہم نے اس کا بہت اچھے سے راؤنڈ سرکل بنا لیا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اب ہم اس کی روٹی بنا لیں گے. گائز روٹی آپ نے زیادہ تھن بھی نہیں رکھنی اور زیادہ تھک بھی نہیں ہونی، جیسا کہ ہم نے آپ کی سرکل ڈو کا میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح ہم کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم ڈو کے اوپر تھوڑا سا لائک دس. اب ہم اپنی ڈو کو اس کو روٹی کر لیں گے. پہلے ہم تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ مشکل نہ ہو اس کو ایک راؤنڈ شیپ میں دینے کے لیے. سو گائز یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک دفعہ تھوڑی سی روٹی کی شیپ میں کر لیتے ہیں. گائز یہ دیکھیں ہماری اس طرح آپ لوگوں کی جو روٹی ہے وہ تھک ہونی چاہیے. دیکھیں میری نہ تو زیادہ تھن ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھک ہے، ایک نارمل میں نے اس کو کیا ہوا. اور یہ دیکھیں اس طرح آپ کی ہونی چاہیے. تو اب ہم اس کو ڈونٹس بنا لیں گے اس ڈو سے. اس ڈونٹس بنانے کے لیے یوٹینسلز ہمیں چاہیے. ہم ان یوٹینسلز کو بہت ساری چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوکیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ ہر شیپ میں ہوتے ہیں تو آپ ان کو چاہے کوکیز کے لیے یوز کر لیں، چاہے آپ ان کو ڈونٹس کے لیے یوز کر لیں، یا چاہے آپ راؤنڈ سینڈوچ بنا رہے ہیں تو بریڈ کی کٹنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو چلیں اب ہم اپنے ڈونٹس بناتے ہیں. سو گائز فرسٹ آف آل آپ نے اپنے یوٹینسل کو ایک دفعہ آل پرپز فلور میں ڈپ کر لینا ہے تاکہ آپ کی ڈو کے اندر نہ جو ہے نا اسٹک ہو جائے ایسے. اب ہم اس کو اپنی ڈو میں ایسے کریں گے پریس ایسے، اور پھر ہم اپنی جو اسمال والا ہے یوٹینسل اس کو ایک دفعہ کریں گے اور پھر اس کو مڈل سے تو گائز یہ دیکھیں اس طرح ہمارا ڈونٹ تیار ہوئے گا. اور یہ دیکھیں کتنا اس کی مزے کی بنا لیے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی شیپ ان کی دیکھیں آ رہی ہے. مجھے تو یہ بہت ہی مزے کی ان کی شیپ آ رہی ہے دیکھیں. تو گائز ناؤ اٹس ٹائم فار دا فرائنگ. سو فرسٹ آف آل میں اس کے نیچے میڈیم فلیم آن کر لیتی ہوں. رکھ کے میں اس کے نیچے میڈیم فلیم آن کر لیتی ہوں. ڈونٹس ایڈ کریں گے. سو گائز آپ نے بہت ہی کیئرفلی ڈونٹس کو اندر ڈالنا ہے کیونکہ آئل گرم ہونے کی وجہ سے جو ہے نا سو
गाइस अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वाओ गाइस देखिए कितने गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सो गाइस ये देखिए हमने अपने डोनट्स को डिश आउट कर लिया है अब, और ये बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आ रहा है। इसके बिल्कुल राउंड शेप आई और ये देखिए बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं बने हैं गाइस। इसका जो स्मेल है वो मुझे अभी से बहुत मज़े की आ रही है, तो ये खाने में कैसे होंगे। सो गाइस ये देखिए, और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं गाइस। और गाइस ये देखिए इनका कलर गोल्डन ब्राउन कितना अच्छा है और ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें डोनट्स की ग्लेजिंग के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो फर्स्ट वी नीड पाउडर्ड शुगर हाफ कप, कोको पाउडर 1 टेबलस्पून, मिल्क 2 टेबलस्पून। सो गाइस सबसे पहले हम पाउडर्ड शुगर में हमने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल लेना है। फिर हमने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून मिल्क डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे सो गाइस उसके बाद जो हमारी जो ग्लेजिंग निकलेगी ना वो इस तरह की कोई निकलेगी, ऐसे आपका बिल्कुल वो ऐसे निकलेगा। बिकॉज शॉर्ट को पिंक वाली भी दिखा देती हूँ कि पिंक वाली कैसे बनानी है। ये तो हमारी चॉकलेट वाली हो चुकी है, अब मैं आपको पिंक वाली भी बताऊंगी। पिंक वाली बताने के लिए सबसे पहले पाउडर शुगर चाहिए, मिल्क और रेड फूड कलर लेना है आपने। सबसे पहले हमें इसको लेना है, इसके अंदर हमें मिल्क डाल के इसको एक अच्छा सा हमें बैटर बना लेना है। उसके बाद उसमें 1 ड्रॉप जो है हमें फूड कलर डालना है ताकि इसका पिंक कलर आ जाए, उसको मिक्स कर लेना है। और जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो जो हमारा निकलेगा उसका जो ग्लेजिंग का होएगी वो इस तरह की हमारी निकलेगी, ऐसे आएगा इसका कलर। तो गाइज अब मैं आपको ग्लेजिंग करके बताती हूँ कि कैसे करेंगे हम ग्लेजिंग। सो गाइज हमने अपने ग्लेजिंग के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो मैंने आपको बता भी दिए हैं। और नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्लेजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्लेजिंग किस तरह करनी है, हमें लेना है एक डोनट, उस डोनट को हमने डिप करना है अपनी ग्लेजिंग में। लाइक दिस गाइस, इस तरह हमने अपने बाकी डोनट्स को भी करना है। अब मैं आपको एक चॉकलेट में भी करके दिखा देती हूँ। वाह गाइस ये देखिए हमारी चॉकलेट वाली भी कितनी मज़े की बनी है। सो गाइस इसी तरह हम अपने बाकी डोनट्स की भी ग्लेजिंग कर लेते हैं। सो गाइस ये देखिए हमने अपने डोनट्स की बहुत अच्छे से ग्लेजिंग कर ली है। And now it's time for the presentation. So guys, first of all मैंने जो presentation के लिए चीज़ें ली हैं, पाउडर्ड शुगर है, ब्राउन शुगर है वो भी मैंने पाउडर्ड ली है, कोको पाउडर and some silver and golden sprinkles and caramel spread। ये कैरेमल ग्लेजिंग है जो कि आप केक्स के ऊपर जिसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी मिल जाते हैं। सो अब हम इसके ऊपर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये सारी चीज़ें क्यों चाहिए थी। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर, उसको हम थोड़े से अपने जो है ना स्टेनर के ऊपर लेंगे लाइक दिस, इस तरह हम करेंगे। और ये नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा हमने हर एक के ऊपर यही करते जाना है, हमारे पास और भी हैं, हम 1-2 पे बस कर लेते हैं लाइक दिस। अब हम इसी तरह चोको पाउडर को भी कर लेंगे। सो गाइस अब हम इसी तरह अब हम इसके ऊपर अपने ब्राउन शुगर की कोटिंग करेंगे, क्योंकि हम कोको पाउडर और वाइट शुगर की कर चुके हैं। लेकिन इस डोनट्स पे हम क्या करेंगे कि हम पूरे ब्राउन शुगर की नहीं कोटिंग करेंगे। ओके लाइक दिस, इस तरह हम हाफ कोटिंग करेंगे इसकी, हाफ के ऊपर, और इसी तरह हम इसके ऊपर भी यही करेंगे।
ओके सो गाइस, अब हमने इनके ऊपर कर ली है ब्राउन शुगर की और कोको पाउडर की ग्लेजिंग। अब हम इसके ऊपर ये मैंने आपको कहा था सिल्वर एंड गोल्डन स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। तो गाइस, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, कि बहुत ज़रूरी होती है। सो गाइस, हमने अपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रेजेंटेशन। लाइक जिसकी सही डिश है, जिसके अंदर हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे उसमें। गाइस, इसकी स्मेल कितने मज़े की आ रही है। क्यों ना हम एक पिंक और एक ब्राउन रखें ऐसे। अब हम एक पिंक लेंगे और एक ब्राउन। वो है हमारी कैरेमल टॉपिंग, जिसको हम इसके ऊपर करेंगे हल्का सा। दैट्स इट। अमेजिंग डोनट्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्टिंग। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे डोनट्स पूरे से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको टेस्ट करके बताऊंगी कैसे बने हैं। गाइस, की स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। सो गाइस, बहुत ही टेस्टी बने थे ये गाइस, बहुत ही मज़े के बने थे। मैंने टेस्ट किए, बहुत ही सॉफ्ट बने अंदर से और बहुत मज़े के बने हैं। सो गाइस, अगर आप और मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हमायना's किचन एंड ब्यूटी चैनल. Like, share, comment and also press the bell icon so you can get the notification of my new video. See you in next video. Bye.